लेकिन याद रखिएगा 1 साल मुकम्मल हुआ ऑपरेशन सिंदूर को, और ऑपरेशन सिंदूर जब 1 साल मुकम्मल हुआ तो सबसे बड़ा फैसला जो हमारी नजर में था वो था सिंध-तास आबी मुआहिदा, जिसे आप अंग्रेजी में इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। इस पर भारतीय हुकूमत की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिसीजन लिया वो ये था कि इन इम्बेंस रखेंगे जी तमाम इस ट्रीटी को, और पानी का बहाव रुकेंगे, अपने हिसाब से पानी का इस्तेमाल करेंगे, जहां पर जितनी जरूरत है उसको लेंगे, जब जरूरत होगी गेट्स को खोल देंगे। तो ये सिलसिला पिछले 1 साल से मुसलसल हम देख रहे हैं, लेकिन इस बीच इस पर भी अब बड़े सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि 1 साल के दौरान पाकिस्तान ने भी इसको एक बड़ी खबर और बड़ा मोहरा बनाते हुए आलमी दुनिया तक चले गए हैं। दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के सामने पाकिस्तान के डेलीगेशन जाते रहे, जिन्होंने अपनी बात रखी कि ये जो बुनियादी तौर पर भारत सरकार ने 23 अप्रैल 2025 को फैसला लिया था, ये उनके हक में है, नहीं है, ठीक नहीं है। लेकिन इन सारे मामलात के बीच में याद रखिएगा पहलगाम के अंदर जो कुछ हुआ, उसके बाद बड़े फैसलों में एक जो फैसला था वो हम सबके सामने सिंध-तास आबी मुआहिदे का था। लेकिन सरहद पार दहशतगर्दी के बायस ये मुआहिदा मुअत्तल किया गया भारत सरकार का। आज का भी वो जो पुराना स्टैंड इस पर था 1 साल पहले का, वो कल भी हमने आपको बताया था। वजारत खारजा ने जब ऑपरेशन सिंदूर के 1 बरस मुकम्मल होने के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तो इसमें तस्दीक की कि मौक़िफ़ में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसके असरात देखे गए। इधर जब भारत में पहलगाम हमले के बाद बड़े फैसले हुए तो उनकी तायीद मुल्क भर के अंदर की गई, हिमायत की गई। पाकिस्तान के अंदर भारत का ये मानना है कि इस फैसले के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई, और पाकिस्तानी मीडिया ने भी इस बात की तस्दीक की कि ज़री सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। तकरीबन 40 से 45% का जो रकबा कराची, लाहौर और भारत की सरहदों के साथ लगने वाले इलाके हैं, उन इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, खास तौर से 23 फरवरी के इस 5 बड़े फैसलों में से एक जो इंडस वाटर ट्रीटी था। फिर आपको याद होगा कि इंडिया के डेलीगेशन जब ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रीफिंग के लिए दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में गए, यूरोप के कई देश शामिल थे, वेस्ट एशिया के अंदर गए, सऊदी अरब समेत मुतअद्दिद अरब ममालिक में गए, तो पाकिस्तान ने भी अपने डेलीगेशन भेजना शुरू किए। फैसले की न सिर्फ उस स्टेज पर मुखालफत हुई, बल्कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और UN के अंदर भी पाकिस्तान ने तकारीर के जरिए बताने की कोशिश की कि भारत का फैसला गहरा ही नहीं था। लेकिन भारत सरकार की वजाहत के बाद 1 साल गुजर गया है। जब ऑपरेशन सिंदूर मुकम्मल हुआ उसके 1 साल बाद अभी भी एक तरफ कशीदगी, पीस टॉक्स होंगी नहीं होंगी, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, जो पहली खबर हमने आपको बताई, लेकिन वो जो तातुल था वो बरकरार है। अगरचे पाकिस्तान ने मुतअद्दिद मरतबा धमकियां दी कि वो डैम्स को निशाना बना सकता है, उसके पास कंट्रोल आ सकता है अगर वो पानी के इस्तेमाल के हवाले से कोशिशें करें, लेकिन सिफारती सतह पर कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं हुई कि बर्फ पिघले और पाकिस्तान को पानी मिले। हाँ, 23 अप्रैल 2025 को जो फैसला लिया गया था, आज जब आपके सामने 9 मई 2026 को उस वाक़े को, उस फैसले को याद कर रहे हैं, तमाम तरह की कोशिशों, तमाम तरह के स्टेजेस पर बात रखने के बावजूद कोई खास और बड़ी पेशरफ्त इसमें नहीं हुई, खास तौर से पाकिस्तान वाली साइड से, जिन्होंने पानी उन्हें मिले इस बात को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने कहा था कि हम कई बड़े फैसले ले सकते हैं। चलिए जनाब, ये तो थी बात सिंध-तास आबी मुआहिदा